नमस्कार सगळ्यांना प्यार भरी राम राम। मैं सोनू स्वामी स्वामी जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे पशुओं से संबंधित विभिन्न रोग के बारे में। जीवाणु जनित कौन सी है, विषाणु जनित कौन सी है, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर इस टॉपिक्स में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो सर्वप्रथम आपका क्वेश्चन बनता है कि जीवाणु जनित कौन सा है और विषाणु जनित कौन सा है। तो इसके बारे में बिल्कुल मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा, एक एक रोग को लेकर चलेंगे अपन इस क्लास में। और आप जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। थोड़ा सा कठिन तो लगेगा लेकिन मैं आपको ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। बिल्कुल गुरुजी, नोट्स बनाना है माने तो ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु जनित रोग के बारे में। कौन कौन से जीवाणु जनित, तो चलते हैं इस क्लास में। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग सर कौन कौन से जीवाणु जनित, कैसे क्वेश्चन होगा इसमें या तो वो देखिए गलगोटा, थनैला, खुरपका, मुंहपका जिसको बोलते हैं एफएमडी, ये दे देगा और पूछेगा जीवाणु जनित कौन सा है इसमें रोग। तीन अलग दे देगा, एक इसमें तीन तो विषाणु जनित दे देगा और एक दे देगा जीवाणु जनित। तो उसमें वो पूछेगा कि इसमें कौन सा है जीवाणु जनित रोग। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को आप फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि सभी को कठिन लगता है, क्योंकि पशु परीक्षक की भर्ती पहली बार आई है राजस्थान में, 27 साल के बाद आई है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं भी एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था और ज्यादा कुछ डिस्कस बाद में करेंगे, पहले जान लेते हैं इस टॉपिक में, टाइम वेस्ट हो रहा है अपना वैसे भी। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से, तो एक ट्रिक है, उसका क्या नाम है गुरुजी, क्या कौन सी ट्रिक है, ट्रिक ही है एंथ्रेक्स का गला गोटा लंगड़े थनैला ने। एंथ्रेक्स का, एंथ्रेक्स का गला गोटा, किसने गोटा, गला, क्या गोटा, गला गोटा किसने, एंथ्रेक्स का गला गोटा लंगड़े, लंगड़े थनैला ने। सर क्या हुआ, क्या मतलब निकला, मतलब ये है कि एंथ्रेक्स का हो गया एंथ्रेकस, एंथ्रेकस, और इस गला घोटा से हो गया गलघोटू, गलघोटू, और लंगड़ा सा हो गया लंगड़े बुखार, लंगड़ा बुखार, और थनैला से हो गया आपका थनैला। ये आपके प्रमुख रोग है, ये जीवाणु जनित है। लंगड़ा बुखार को ब्लैक वाटर भी बोल सकते हो, गलघोटू हो गया, एंथ्रेसिस हो गया, ये जीवाणु जनित रोग है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जीवाणु जनित एक रोग को लेके चलती है। तो कौन सा रोग पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आराम से पढ़ा करो, मस्ती से कुछ नहीं है। पशु परीक्षण में मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद नहीं पढ़ेगा आपका, बिल्कुल डीपली से पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन, कौन सा लेके चलते हैं सबसे पहले लेके चलते हैं अपन लंगड़े बुखार को। ठीक है गुरुजी, ये हो गया आपका लंगड़ा बुखार, लंगड़ा बुखार, आप इसको लंगड़े भी बोलते हैं, लंगड़ा बुखार या लंगड़े भी बोल सकते हो आप इसको। तो ठीक है चलते हैं। सर इसके उपनाम बहुत ही कठिन लगता है याद करने, बहुत जी बोल राजस्थानी बहुत भाषा में अगर बोले तो दोहरा बहुत है। बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है, आपको ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं है। एक शराबी की कहानी है, ऐसे मान के चलो आप, एक शराबी है उसकी कहानी है, बस वो ड्रिंकिंग करता है, ऐसे करके ऐसे वो सीख जाता है, बस उस कहानी को आधार मान के इसके लक्षण और इसके उपनाम सभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन। तो सबसे पहले इसका रोग कारक कौन सा है गुरुजी, रोग कारक, लंगड़ा बुखार का रोग कारक है आपका
क्लोस्ट्रेडियम साबुबोई, क्लोस्ट्रेडियम डियम साबुबोई, साबुबोई, क्लोस्ट्रेडियम साबुबोई इसका रोग कारक है। ये हो गया आपका रोग कारक। कैसे याद रखना? क्लोस्ट्रेडियम साबुबोई, क्लोस्ट्रेडियम साबुबोई, क्लोस्ट्रेडियम साबुबोई। अब थनैला रोग होता है तो एक शराबी है, वो क्या करता है? शराबी के मैं आपको चित्र बना देता हूँ, ऐसा नहीं है, शराबी है, ड्रिंकिंग करता है। आप समझ तो गए होंगे, सबको पता है कौन नहीं करता है आज के जमाने में ड्रिंकिंग। तो ये शराबी है, दिखाई दे रहा है क्या? टेक्निकली देखना, ऊपर तक दिखाई दे रहा है क्या? तो ये शराबी है, ये क्या करता है सर? इसका नाम क्या है? बस इसका नाम ऐसे याद रखना, इसका नाम है पशु। ये शराबी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ये शराबी है, इसके हाथ में ये बोतल है, शराब की बोतल है, ये शराब की बोतल है। इस शराब का नाम क्या है? सभी मैं बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। ये शराबी है, तो ये शराबी है, इसको एक बार छोड़ दो, थोड़ा सा यहां ध्यान दो। इसके उपनाम, इस रोग के उपनाम, उपनाम कौन कौन से इस रोग के? तो अब आ जाओ आप इस कहानी पे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इस शराबी का आप नाम याद रख लेना, इसका नाम है परसु। पशु याद रख लेना, ये शराबी है, इसका नाम है पशु। सर ये तो पशु नहीं, आपको याद रखना है, एक बार के लिए आप इसका नाम याद रख लो, इसका नाम है पशु। तो ये क्या करता है? ये आप जो बोतल देख रहे हो ना, ये बोतल है, सॉरी, आप जो बोतल देख रहे हो ना, ये बोतल है ब्लैक क्वार्टर की। क्या? ब्लैक लेक। इस बोतल का नाम है ब्लैक लेक। क्या नाम है गुरुजी? इस बोतल का नाम है ब्लैक लेक, ब्लैक लेक। इस बोतल का क्या नाम है? ब्लैक लेक। ये बोतल है, ये शराबी है, इसका नाम पशु है, इस बोतल का नाम है ब्लैक लेक। तो आप यहां पे लिख लो ब्लैक लेक, ब्लैक लेक, ब्लैक लेक लिख लिया। तो सर ये ब्लैक लेक है, तो इसने थोड़ी सी पीली, क्या कर ली? इसने थोड़ी सी पीली, कितने क्वार्टर? ब्लैक लेक की ये बोतल है, और एक क्वार्टर पी लिया। क्या पी लिया? एक क्वार्टर पी लिया इसने, जिसको बोलते हैं क्वार्टर। इस ये गिलास है और एक क्वार्टर पी लिया, क्वार्टर पी लिया। और इस साइड में अगर चलेंगे तो हम पश्चिम राजस्थान में क्वार्टर, क्वार्टर को कहते हैं क्वार्टर ईल। तो किसका क्वार्टर? ब्लैक लेक का एक क्वार्टर पी लिया, यानी क्वार्टर ईल। इसके उपनाम एक हो गया ब्लैक लेक, एक हो गया क्वार्टर ईल। सर इसने क्वार्टर पी लिया, तो पीने के बाद कैसी लगती है? इस तरह से पीते हैं तो इस तरह से लगती है, जहर जैसी। यानी इसने क्वार्टर पी लिया ऐसे, और इसको कैसी लगी? जहर जैसी। कैसी लगी? जहर जैसी। जहर से हो गया जहरबाद। इसको जहरबाद के भी नाम से जाना जाता है, लंगड़ा बुखार को, जहरबाद, जहरबाद। तो इसने पी ली, इसको लगा जहरबाद जैसी, ऐसे खारी खारी लगी, मतलब इसको आप समझ तो सारे गए हो। तो इसको पीने के बाद जहरबाद, जहर जैसी लगी। तो फिर उसके क्या हुआ? इसके जो पूरे शरीर है, इसको बोलते हैं फड़, इस पे सूजन आ गई, मतलब सूजन, सूजवा। सूजन से हो गया सूजवा। सूजन कहां आ गई? फड़ सूजवा। तो इसको फड़ सूजवा के नाम से भी जाना जाता है, फड़ सूजवा के नाम से भी जाना, सूजवा के नाम से जाना जाता है। ये हो गया, बाकी बहुत कर लेना।
तो सर आपने क्या बताया, मेरी पूरी राम कहानी पल्ले ही नहीं पड़ी। तो मैंने आपको लंगड़ा बुखार, जिसे आप ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, लंगड़े बुखार को, और लंगड़ा बुखार है एक शराबी है, मान लीजिए ये इसका नाम पशु है, इसने ये बोतल खोल रखी है ब्लैक लेग की, ब्लैक लेग की इसने बोतल खोल रखी है और एक क्वार्टर पी लिया किसका, इल का। और फिर उसके बाद क्या, पीने के बाद इसको कैसी लगी, जहर जैसी, मतलब जहरबाद, स्पष्ट दिखाई देता है यार, जहरबाद जहरबाद। और क्या हुआ, पूरे शरीर पे क्या आ गई, सूजन, सूजन से हो गया सूजवा, और फिर सूजन कहाँ आ गई, फड़ सूजवा, पूरे शरीर पे आ गई तो इसको फड़ सूजवा। यानी इसका रोग कारक है क्लोस्ट्रेडियम साबुबोई, और इसको क्वार्टर, इसको ब्लैक लेग, क्वार्टर इल, जहरबाद, सूजवा, फड़ सूजन आदि उपनामों से इस रोग को जाना जाता है। और क्लोस्ट्रेडियम साबुबोई इसका रोग कारक है। और इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, बीक्यू, लंगड़ा बुखार को बीक्यू भी लिख सकते हो। बीक्यू का अर्थ होता है ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर, इसको ब्लैक क्वार्टर के भी उपनाम से जाना जाता है। और याद रख लेना, उपनाम से अगर कहीं से भी अगर क्वेश्चन इनका पुटअप होगा तो आपको जैसे एग्जाम में दे दिया जाएगा ऐसे कि मान लीजिए जीवाणु जनित की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इस ट्रिक में ये उपनाम बिल्कुल आपको याद रखनी है, जरूर जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी वो पूछ सकता है कि जहरबाद, जहरबाद जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है, ऐसे भी पूछ सकता है। क्योंकि जहरबाद को, लंगड़े बुखार को जहरबाद के भी उपनाम से जाना जाता है, सूजवा के नाम से भी उपनाम से जाना जाता है, फड़ सूजन के नाम से भी उपनाम से जाना जाता है, तो आदि नाम से जाना जाता है। और इसका अगर दूसरा क्वेश्चन बनेगा ना, पहला तो वो जीवाणु जनित हो गया, जीवाणु जनित है या वायरस जनित है, विषाणु जनित है, अंतः परजीवी है, इनसे बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो इसका महत्वपूर्ण बनेगा कि इसका रोग कारक कौन सा है, लंगड़े बुखार का रोग कारक कौन सा है, लंगड़े बुखार का रोग कारक है क्लोस्ट्रेडियम साबुबोई। और तीसरा क्वेश्चन उपनाम से, फिर वो लक्षण में से पूछेगा या इसके टीकाकरण में पूछेगा। तो आगे हम बात करते हैं कि इस रोग के लक्षण क्या होती है और ये किन में बीमारी फैलती है, कैसे होती है, क्या इनके लक्षण होते हैं, और पशु की क्या कहाँ सूजन आ जाती है। तो ठीक है, तो बात करते हैं आगे। तो इसकी अपन बात करें तो सर ये शराबी है, ये कितनी उम्र में पीने सीख गया था, मान लो बारिश हो रही थी, तो मान लेते हैं कि ये लंगड़ा बुखार है, इस रोग का प्रकोप कब रहता है, तो वर्षा ऋतु में इस रोग का प्रकोप रहता है, वर्षा ऋतु में इस रोग का, वर्षा ऋतु में इस रोग का प्रकोप रहता है, वर्षा ऋतु में इस रोग का प्रकोप रहता है, रोग का प्रकोप रहता है, प्रकोप रहता है। आप कहीं से भी सर्च मार लेना यूट्यूब पर, मैं जितना कराऊंगा वो किसी यूट्यूबर का नहीं मिलेगा। मैं से किसी को मान लो सजेशन नहीं देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे करा रहे, लेकिन जिसका आपको अच्छा लगे ना उसका ही पढ़ना, बाकी फालतू में टाइम वेस्ट मत करना। तो इसका इस रोग का जो प्रकोप होता है वो कब फैलता है, ये कब इसका प्रकोप होता है, तो यह रोग है ना वर्षा ऋतु में इस रोग का प्रकोप होता है। और यह रोग गाय भैंस भेड़ों की मुख्य छूतदार बीमारी है। गाय भैंस और भेड़ों की क्या है, भेड़ों की छूतदार बीमारी है, छूतदार बीमारी है। तो इस रोग का प्रकोप कब होता है, जब पशु की उम्र 1 से 5 वर्ष हो जाती है, तो इस रोग का मान लो ये ज्यादा फैलता है 1 से 5 वर्ष की उम्र में। मतलब ये पीने कब सीख गया था, ये इस रोग का इसका नाम है, इस भाई मेन आदमी इसका नाम है पशु, तो ये पीने कब सीख गया था 1 से 5 वर्ष की उम्र में। तो आप ऐसे मान के चलो कि इस रोग का जो प्रकोप रहता है वो 1 से 5 वर्ष की उम्र में रहता है। इस रोग का जो प्रकोप रहता है ना वो 1 से 5 वर्ष की उम्र में ये रोग फैलता है, 1 से 5 वर्ष की उम्र में ये रोग फैलता है। ठीक है गुरुजी। क्लोस्ट्रेडियम साबुबोई में रोग कारक आगे ब्लैक लेग, क्वार्टरेल, फड़स हुआ, जहरबाद। और एक याद और रख लेना, पीने के बाद ये आदमी चक्काचूर हो जाता है तो इसको चूरचूरिया के नाम से भी जाना जाता है, चूरचूरिया। लंगड़े बुखार को चूरचूरिया के नाम से भी, उपनाम से भी जाना जाता है। और सर तो इसमें क्या 1 से 5 वर्ष की उम्र में ये रोग फैलता है, तो 1 से 3 दिन में पशु की 100% मृत्यु हो जाती है। तो 1 से 3 दिन की उम्र में पशु की 100% मृत्यु हो जाती है, 100% मृत्यु हो जाती है।
हो जाती है। ठीक है गुरुजी। वर्षा ऋतु में इस रोग का प्रकोप अधिक रहता है। गाय भैंस व भेड़ों की छूतदार बीमारी है। 1 से 3 वर्ष की उम्र में 1 से 5 वर्ष की उम्र में ये रोग फैलता है। मान लो 1 से 5 वर्ष का अगर पशु हो जाता है तो इसमें रोग होने लगता है, ये लंगड़ा बुखार रोग हो जाता है। और ये 1 से 3 दिन में जब ये रोग होता है तो पशु 100% मर जाता है। अगर उपचार नहीं किया जाता है तो पशु मर जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सर इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे चलूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया क्लास में, कर दिया करो, शेयर कर दो क्लास में बस। अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करने में आपका क्या जाता है, लाइक वाला तो बटन दबा दिया करो। तो इस रोग के लंगड़ा बुखार, जिसको आप ब्लैक क्वार्टर के उपनाम से भी जाना जाता है, इसको ब्लैक क्वार्टर कह दो, चाहे इसको फड़ सूजन कह दो, चाहे आप चूरचूरिया कह दो, चाहे जहरबाद कह दो, कुछ भी कह दो आप इनको। तो आगे चलते हैं, इस रोग के लक्षण के बारे में हम पढ़ते हैं। लक्षण क्या क्या होते हैं सर इसके लक्षण, इस रोग के लक्षण। तो लक्षण कौन कौन से आते हैं पशु में? पीने तो सीख गया, और अब इसके लक्षण देखना आप इस आदमी के कहानी में इंटरेस्ट आप आएगा। अब इनके लक्षण क्या है? ये पीता है, पीने के बाद कैसे क्या करता है, चरचर की आवाज करता है। तो पशु जब पीता जाता है, पीता है तो क्या करता है, चरचर की आवाज ज्यादा ही करता है। भाई बोलेगा तो ज्यादा ही। आपने कोई देखा नहीं है क्या शराबी पीने के बाद ऐसे गालियां निकालता है आलतू फालतू की, कुछ अपशब्द के भी प्रयोग करते हैं। कुछ होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, कुछ होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते हैं। और जब ये पी लेता है तो इसका मतलब सर दर्द करने लगता है, ऐसे मतलब 107 से 108 डिग्री तक इसका बुखार बढ़ जाता है। अब तो पशु में क्या होता है, 107 से 108 डिग्री तक बुखार हो जाता है। 107 से 108 डिग्री तक इसमें बुखार हो जाता है। बुखार हो जाता है, बुखार मतलब बढ़ जाता है, अब पर बढ़ जाता है। और सर 107 से 107 डिग्री अप से 108 डिग्री अप पर बुखार बढ़ जाता है। और जहां ये पीता पीने के बाद इसको सूजन आई हुई है, तो सूजन वाली जगह पर हाथ रखने पर चरचर की आवाज आती है। यानी पीने के बाद ये चरचर की आवाज करता है, और सूजन वाली जगह पर हाथ रखने पर चरचर की आवाज आती है। एक पॉइंट तो ये हो गया अपना, एक ये हो गया सूजन वाली जगह पर हाथ रखने पर चरचर की आवाज आती है। हाथ रखने पर चरचर की आवाज आती है। चर चर की आवाज आती है, आवाज आती है। आदत जब पशु की अगर जहां सूजन आ जाती है, इस रोग का मुख्य लक्षण तो होता है सूजन आ जाती है। अगर हम सूजन वाली जो जगह होती है उस पर अगर हम ऐसे हाथ रखते हैं तो ऐसे लगता है कि चर 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 की मतलब ऐसी आवाज आ जाती है। तो सर आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, इसमें क्या है, शराबी है, ये पीने के बाद ऐसे चलता है लंगड़ा कर, ऐसे टिल्ले खाता है। तो पशु लंगड़ा कर चलने लगता है, पशु लंगड़ाता है, लंगड़ाता है। और क्या करता है, ऐसे मतलब ये शराबी है, ये रंभाता है, दांत पीसता है। तो पशु रंभाता है और दांत पीसता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या आ गया, पशु रंभाता है, पशु रंभाता है, रंभाता है और दांत पीसता है, दांत पीसता है। और जो सूजन वाली जगह होती है उस पर अगर हम ऐसे चीरा लगाते हैं, मान के चलो कोई भी डॉक्टर होता है, कोई अपने पैर में ही हो गया, मतलब इस तरह से सूजन आ जाती है तो रस्सी भर जाती है उसमें, मतलब कुछ रस्सी भर जाती है, तो उस पर अगर हम ऐसे चीरा लगाते हैं ना तो इसमें बदबू आती है सड़े मक्खन जैसी। शराबी दारू पीता है, दारू की बांस कैसी आती है, शराब की बांस कैसी आती है, ऐसे मतलब ऐसे करते हैं, सड़े मक्खन जैसी बदबू आ रही है इसमें। इस तरह से
सूजन वाली जगह पर, मेन पॉइंट है ये याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि सूजन वाली जगह पर अगर हम चीरा लगाती है ना, सूजन वाली जगह पर चीरा लगाने, सूजन वाली जगह पर चीरा लगाने पर, चीरा लगाने पर सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है, सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है, बदबू आती है। सूजन वाली जगह पर हम जब चीरा लगाते हैं तो काला झागदार खून भी निकलता है। खून कैसा निकलता है? काला झागदार खून निकलता है, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो ये सूजन वाली जगह है ना, इस पे हम चीरा लगाते हैं ना, तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, काले रंग का झागदार खून निकलता है, काले रंग का झागदार खून निकलता है, झागदार खून निकलता है, खून निकलता है। और क्या सर, इसके उपचार के लिए और इसका टीकाकरण कब किया जाता है? भारत सरकार ने इसके उपचार के लिए पॉलीवेट वैक्सीन का टीका लगाया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको आगे इसके उपचार भी करवा दूं, साथ साथ इसका टीकाकरण भी कंप्लीट करवा दूंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लियो। तो आगे चलना, अब इसके उपचार की बात करते हैं कि पशु के उपचार कैसे किया जाता है, कौन कौन सी वैक्सीन होती है, उन वैक्सीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो लंगड़े बुखार का रोग हो जाता है तो ब्लैक क्वार्टर, फड़ सूजन, सूजवा, जहरबाद, चूरचूरिया आदि उपनाम से इसे जाना जाता है। तो इसका उपचार कैसे करते हैं जी, उपचार बता दीजिएगा। उपचार एक होती है, अगर पशु के सूजन आ जाती है, सूजन को कम करने के लिए हमें एक वैक्सीन देती है प्रेडनिसिलोन। कौन सी गुरुजी, कौन सी वैक्सीन होती है? वैक्सीन होती है प्रेडनिसिलोन। एक वैक्सीन आती है प्रेडनिसिलोन, प्रेडनिसिलोन, प्रेडनिसिलोन कितनी एमएल की? आईएम प्रेडनिसिलोन 15 ml, जिसको आईएम बोलते हैं। आईएम का अर्थ होता है इंट्रामस्कुलर। आईएम ये कहां देती है? ये देती है अंतःपेशी में, अंतःपेशी में प्रेडनिसिलोन का टीकाकरण करते हैं हम, अंतःपेशी में लगाते हैं आईएम। ये याद रख लेना, ये डोज आईएम आईवी सब कट क्या होती है? आईएम कहां लगती है, आईवी कहां लगती है, सब कट कैसे लगता है? आईएम होती है ना, ये आईएम आईवी होती है, वो तो लगती है नाड़ी के अंदर, जो पशु की नाड़ी होती है उसमें तो आईवी का वैक्सीन लगती है, और आईएम होती है वो पिट्ठे पे लगती है। और जो सबकट होता है ना, सबकट होते हैं, वो ये होते हैं चमड़ी को ऐसे पकड़ करके और उसके चमड़ी के बीच में उपटोचा प्रबिंगमा ऐसे लगा दिया जाता है, चमड़ी को पकड़कर और नाड़ी और चमड़ी के बीच में इसको लगा दिया जाता है। और ये आईएम लगती है प्रेडनिसिलोन, याद रखना, ये सूजन को कम करती है। प्रेडनिसिलोन यह सूजन को कम करती है, सूजन को कम करती है, सूजन को कम करती है। और कौन सी है गुरुजी? एक है डेक्सोना, एक और आ गई आपकी डेक्सोना। ये 10 ml कहां लगती है? 10 ml आईएम, ये इंट्रामस्कुलर अंतःपेशी में ये लगती है, अंतःपेशी में लगती है ये, क्योंकि ये क्या करती है? पशु में ताकत और उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए डेक्सोना का इंजेक्शन दिया जाता है। पशु में ताकत व उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए, ताकत व उत्तेजना उत्पन्न करता है,
जना उत्पन्न करता है। एक और लगाई जाती है पीपीएफ, पीपीएफ भी लगाई जाती है। और क्या है, और बुखार, अगर पशु को बुखार हो तो बुखार तो हो जाता है, लंगड़ा बुखार होता है, तो ये लंगड़ा बुखार रोग होता है, ब्लैक वाटर होता है, इसमें पशु को बुखार होता है तो कौन सी वैक्सीन देती है, तो इसमें देती है, याद रखना, निम्बोवेटा। ये तो आ गई पीपीएफ। एक आती है निम्बोवेटा, निम्बोवेटा वेटा, निम्बोवेटा देती है बुखार उतरने के लिए, बुखार उतरने के लिए। और भारत सरकार ने पॉलीवेट वैक्सीन चला रखी है, और ये रोग हो जाता है तो भारत सरकार क्या है, इसका पॉलीवेट वैक्सीन का टीकाकरण करती है। पॉलीवेट वैक्सीन एक और है, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीवेट वैक्सीन, डॉक्टर तो गुरुजी पहले ही बढ़ा दिया, भर्ती के ढक्कन करासी, भर्ती करासी, पॉलीवेट वैक्सीन। और पॉलीवेट वैक्सीन का जो टीका लगता है ना, ये मई जून में लगता है, मई जून में। कब लगता है, मई जून में, मई जून में इस रोग का टीकाकरण किया जाता है। और इसमें क्या होता है, पशु को लंगड़ा के चलता है, 107 से 8 डिग्री पर बुखार बढ़ जाता है, पर बढ़ जाता है, सर सूजन वाली जगह पर हाथ लगने पर चरचर की आवाज आती है, जब सूज जाता है पशु की सूजन आ जाती है, उस पर चीरा लगाने पर काले रंग का झागदार खून निकलता है और उसमें सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है। इसके प्रमुख लक्षण हो गए, और क्या है, रंबाता है, दांत पीसता है, पशु लंगड़ा कर चलता है, बस। और क्लोस्ट्रिडियम साबु वो इसका रोग कारक हो गया, फट सूजन, सूजबा, जहरबा, चूरचूरिया, ब्लैक वाटर, क्वार्टाइल, ये इनके प्रमुख उपनाम हो गए, लक्षण हो गए। तो एक आपको वैक्सीन प्रेडनिसिलोन बता दी 15 ml इंट्रामस्कुलर एंटाइपेसिम दवा, और डेक्सोना आ गई 10 ml, पशु में ताकत व उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए देती है। निम्बोवेटा पशु को बुखार उतरने के लिए देती है। और भारत सरकार ने इसके लिए पॉलीवेट वैक्सीन चला रखी है, जिसका टीकाकरण मई जून में करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, धन्यवाद। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर वाला सारा बटन दबा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।